स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। ओके फाइन। सो हमने यस्टरडेज लेक्चर को क्या देखा था? हमने ये जो रिलेशनशिप्स क्रिएशंस, पावर बीआई मॉडलिंग जहाँ पे हम करते हैं उस कैसे करते हैं, स्कीमास कौन से होते हैं, ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, राइट? सो हम एक नया टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं। मॉडलिंग हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, पावर पिवोट, एंड वी विल स्टार्टिंग इन दिस पावर BI डेस्कटॉप न्यू टॉपिक कॉल्ड डैक्स। ठीक है? सो डैक्स इज नथिंग बट उसका डेफिनेशन है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ठीक है? स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। यस। ओके। सो यस सर। अगर मैं डैक्स की बात करूं तो डैक्स क्या है? डैक्स यूज किया जाता है in order to create some calculations in Power BI. Let's open Excel and understand what kind of calculations I'm talking about. You open Excel. सर रिकॉर्डिंग। Yeah, started. सर डॅक्स फुल फॉर्म पण एक्सेल मध्ये एक्सप्लेन करा. Yeah, that's data analysis expression. ओके सर. ठीक है? सो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक कॉलम है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर आईडी है, डेट है, ऑर्डर की डेट है, देन क्वांटिटी है, या लेट्स से सेल की वैल्यू है मेरे पास। ठीक है? ऑर्डर आईडी लेट्स से 1 है, डेट है लेट्स से 1st of April 2025, फिर ऑर्डर आईडी 2 है, इसकी डेट है लेट्स से अगेन 1st of April 2025, 2025, देन थर्ड ऑर्डर है लेट्स से 02/04/2025, so on, let's say. ठीक है? और सेल लेट्स से मैं यहाँ पे ऐसे कुछ सेल की वैल्यू है, सही बीच में मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ। ठीक है? तो मुझे अगर ऐसा डेटा मेरे पास है और मुझे अगर टोटल सेल निकालना है, टोटल सेल, आई वांटेड टू कैलकुलेट टोटल सेल, मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ टोटल सेल? यू कैन कैलकुलेट सम ये हम इस फॉर्मूला. कॉलम की हमें सम लेना पड़ेगा, राइट? यस. में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी सिंपली से सम फंक्शन, और कॉलम्स की जो जितने रोज है उतनी रोज की हम क्या करते हैं, लिमिट देते थे कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक सम चाहिए, एंड सिंपली से इंटर। सो 100 क्या हुआ मेरा टोटल सेल। सेम वे this kind of a logic, this kind of a calculations we do in Excel, right? Excel also एक डेटा एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाता है ना। सो एक्सेल में भी हम अलग अलग काइंड के फॉर्मूलेज यूज करते हैं, राइट? एक्सेल आप लोगों का हुआ है ना? यस सर. सो एक्सेल में हम क्या कर सकते हैं, काइंड ऑफ अलग अलग फॉर्मूलेज यूज करके हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लेकिन काइंड ऑफ कैलकुलेशन एक्सेल में जैसा कैलकुलेशन करते हैं हम, वैसे कैलकुलेशन हम यहाँ पे पावर बीआई में कर सकते हैं, बट थोड़ा सा वे इसका अलग है। फंक्शंस जो है, जैसे एक्सेल में फंक्शन है सम फंक्शन, वैसे डैक्स में भी सम फंक्शन है, जैसे डिवाइड फंक्शन है, काउंट फंक्शन है, एग्रीगेशन फंक्शन जो है मिन मैक्स वगैरह, वो सारे के सारे वैसे की वैसे पावर बीआई में अवेलेबल है। कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी अवेलेबल है पावर बीआई में, एज दिस इज द एडवांस टूल यूज फॉर विजुअलाइजेशंस एंड रिपोर्टिंग पर्पस। सो कुछ एडवांस फंक्शंस भी है, लेकिन 70 to 80% फंक्शन जो एक्सेल में है वो फंक्शंस यहाँ पे भी आपको मिलेंगे पावर बीआई में। ठीक है? तो ये जो डैक्स होता है, ये डैक्स लिखते कैसे हैं एंड क्या उसका यूज कैसे, क्यों हमें यूज करना है उसको। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट दिस ओवरव्यू कि डैक्स किस लिए यूज किया जाता है। डैक्स में मोस्टली दो टाइप होते हैं,
एक होता है कैलकुलेटेड कॉलम एंड एक होता है मेजर। ये दो पार्ट होते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स को पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये दो क्या है, एंड देन वी मूव फर्दर व्हाट अबाउट द अदर कंसेप्ट। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि कैलकुलेटेड कॉलम क्या है एंड मेजर क्या है, कैसे उनको क्रिएट किया जाता है, एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों को हम डैक्स फंक्शंस यूज करके ही क्रिएट करते हैं, बट दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग है, पर्पज अलग है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस यूजिंग क्रिएटिंग अ कैलकुलेट कॉलम। सो उसके नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है कि दिस इज अ कैलकुलेटेड कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि मैं, मेरे पास जो टेबल अवेलेबल है उन टेबल्स में कॉलम्स ऐड कर सकता हूँ। मुझे नए कॉलम्स ऐड करने हैं जो डिपेंड करते हैं लॉजिक्स पे, जैसे कॉलम्स हमने पावर क्यूरी में क्रिएट किए, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो हमारे पास पावर क्यूरी में बस डेट का एक कॉलम था, राइट। तो हमने इस डेट के एक कॉलम को यूज करके ये ईयर, मंथ नंबर, मंथ नेम, ये सारे कॉलम्स क्रिएट किए, राइट। वहां पे नए कॉलम्स बनाए, ये डेटा में तो नहीं थे हमारे पास ना, ये हमने नए बनाए। तो ऐसे काइंड ऑफ यस। कॉलम्स मैं पावर बीआई डैक्स को यूज करके बना सकता हूँ। पावर क्यूरी की हेल्प लिए बिना मैं डैक्स को यूज करके कर सकता हूँ क्रिएट। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी इस टेबल में, जैसे यहाँ पे ईयर का जो कॉलम है जो हमने पावर क्यूरी से बनाया, मुझे सेम ईयर का कॉलम यहाँ पे बनाना है यूजिंग डैक्स। आउटपुट दोनों का सेम आएगा, लेकिन हमें क्या कॉलम बनाना है, राइट। सो यहाँ पे देखो, मैं टेबल्स मॉडलिंग व्यू में हूँ, आई कैन सेलेक्ट दिस न्यू कॉलम ओवर हियर, और ये कैलेंडर टीम जो मेरा टेबल है जिसके अंदर मुझे कॉलम क्रिएट करना है, उसकी थ्री डॉट्स के ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ से भी न्यू कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूँ। इधर भी आपको जो कन्वीनियंट लगे आप चूज कर सकते हो। मैं यहाँ से ले रहा हूँ न्यू कॉलम, न्यू कॉलम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे एक विंडो ओपन हुआ कि यहाँ पे आपका एक नया कॉलम ऐड होने वाला है। कैलकुलेटेड कॉलम से जो भी आप कॉलम बनाते हो, ये कैलकुलेटेड कॉलम्स या न्यू कॉलम से आप पावर बीआई डेस्कटॉप में जो भी कॉलम्स बनाते हो, वो ऑलवेज आपके टेबल के लास्ट में आएंगे। ठीक है, पावर क्यूरी में हम क्या कर सकते हैं, इनको शिफ्ट कर सकते हैं जहां पे हमें चाहिए, उसकी कॉलम की जो लोकेशन जहाँ पे चाहिए, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, मैं डिसाइड कर सकता पोजीशन। हूँ पावर क्यूरी में। लेकिन पावर बीआई डेस्कटॉप में अगर डैक्स को यूज करके आपने कॉलम बनाया है तो ऑलवेज वो लास्ट में आएगा, उसकी पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्लियर है। तो मैं यहाँ पे ईयर का एक कॉलम बनाने वाला हूँ। सबसे पहले जब मैं न्यू कॉलम सेलेक्ट करता हूँ तो एक फॉर्मूला बार यहाँ पे ओपन हुआ है, इसको आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से एक्सपांड कर सकते हो, वो एक्सपांड होगा यहाँ से। ठीक है, फर्स्टली वो यहाँ पे मुझे दिखाएगा कि कॉलम इज इक्वल टू, बिकॉज आई सेलेक्टेड न्यू कॉलम, तो यहाँ पे डिफॉल्ट नेम उसका आ रहा है कॉलम। हम डिफॉल्ट नेम नहीं रखते, हम ऑलवेज वी प्रेफर कि मैं जिस कॉलम को मैं बना रहा हूँ उस कॉलम को मैं एक्चुअल नेम दूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस कॉलम को नाम दे रहा हूँ ईयर। मेरा ईयर का कॉलम मैं बनाना चाहता हूँ, आई से ईयर यूजिंग टैक्स, ऐसा मैं इसको नाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो ईयर का कॉलम बनाना है तो मेरे पास ईयर का एक फंक्शन है ईयर। सी, जैसे ही मैंने इक्वल टू क्या साइन इंडिकेट करता है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, कॉलम का नाम रहेगा, इक्वल टू साइन आएगा, एंड इक्वल टू के बाद वट एवर द फंक्शन आई एम यूजिंग टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर कॉलम्स। तो फंक्शन मैंने यूज किया ईयर, जैसे मैंने जस्ट टाइप करना शुरू किया ईयर, तो वट एवर वर्ड एट कंटेंट से ईयर मैंने टाइप किया, तो ईयर रिलेटेड जितने भी फंक्शंस मेरे पास डैक्स में अवेलेबल है, या ईयर रिलेटेड जितने भी कॉलम्स यहाँ पे रहेंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे मुझे दिखेंगे। जैसे ये फर्स्ट मुझे दिखा रहा है कि कैलेंडर डिम में ईयर नाम का एक कॉलम अवेलेबल है, देन क्लोजिंग बैलेंस ईयर, एंड ऑफ ईयर। ये एफ का सिंबल डिनोट क्या करता है, दिस इज फंक्शन। और ये टेबुलर जैसा, एक टेबल जैसा सिंबल आ रहा है, ये इसका मीनिंग होता है कि ये कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ईयर का जो फंक्शन है मैं उसको कर रहा हूँ, व्हाट दिस पर्टिकुलर विंडो इज कमिंग अप ओवर ईयर, इसको हम कहेंगे इंटेलिजेंस। पावर बीआई में इसको कहा जाता है इंटेलिजेंस, जो आपको डैक्स में हेल्प करती है कि वट एवर फंक्शंस वो आपको सजेस्ट करता है, या
फंक्शन सजेस्ट करने के बाद वो आपको ये भी सजेस्ट करता है कि आपको क्या वहाँ पे पास करना है, कॉलम पास करना है या कोई दूसरे पैरामीटर पास करने। सो दो इंफॉर्मेशन वो आपको डैक्स लिखने में हेल्प करता है। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। सो मैं ईयर जो है, ईयर ये मैंने यहाँ पे लिखा, फिर मैंने लिखा कि लेट्स से ईयर का फंक्शन मैंने यूज किया, तो वापस इंटेलिजेंस मुझे बताएगा कि नाउ यू नीड टू पास डेट का कॉलम आपको पास करना है। यहाँ पे एक आपको डेट देनी है, माइट बी वो एक कॉलम हो सकता है या सिंगल डेट हो सकती है, लेकिन मैं अगर कॉलम बना रहा हूँ, राइट, आई एम क्रिएटिंग कॉलम, तो मैं ये चाहूँगा कि डेट का जो मेरा कॉलम है उसके अंदर के हर एक वैल्यू से वो ईयर को एक्सट्रैक्ट करके दे मुझे। तो सिंपली मैं यहाँ पे कैलेंडर डिम की जो मेरी डेट की कॉलम है, दिस इज माय डेट कॉलम, ऑलवेज कॉलम ऑलवेज शो टेबल नेम एंड देन कॉलम नेम, क्योंकि किसी भी कॉलम की आइडेंटिटी क्या होती है कि वो कौन से टेबल से आता है। समझ में आ रहा है? इफ आई एम सेइंग ये दिस इज द डेट कॉलम, सो इफ आई ओनली सेइंग डेट कॉलम, तो क्वेश्चन आएगा कि फ्रॉम विच टेबल, राइट? डेट मतलब कौन से टेबल से है, तो इस डेट कॉलम की आइडेंटिटी कहाँ से है? कैलेंडर डिम इस टेबल नाम से। सो वट एवर वेन एवर टैक्स में कॉलम के जो नाम आएंगे वो ऑलवेज कम विथ, फर्स्ट आएगा उसका टेबल का नाम, देन स्क्वायर ब्रैकेट अंदर आएगा कॉलम का नाम, टेबल नेम एंड कॉलम नेम। ये समझ में आया? ठीक है, मैं ब्रैकेट को Yes, sir. कर रहा हूं। दिस इज द ओनली पैरामीटर आई एम पासिंग ओवर हियर, ईयर फंक्शन, ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम विच इज नथिंग बट अ डेट। सिंपली आई हिट इंटर, डैक्स क्रिएट हुआ। यहाँ पे देखो ईयर यूजिंग डैक्स, ये जो कॉलम है वो क्रिएट हुआ एंड इट गिव्स मी द सेम आउटपुट विच गिव्स मी दिस ईयर, राइट? लेट्स से मैंने इस ईयर में कुछ फिल्ट्रेशंस किया फॉर 2016 या लेट्स से 17 के लिए, तो दिस आल्सो गोइंग टू गिव मी अ 17। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 2015 भी दिखेगा, नहीं दिखेगा, बिकॉज दोज आर द सेम वन। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कॉलम बनाया, मैंने टेबल में एक एक्चुअल कॉलम बनाया जो मुझे दिख रहा है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ना इसको कि ईयर यूजिंग डैक्स इस नाम का मैंने एक कॉलम बनाया है, जिसकी हर एक सेल की जो वैल्यू है ये वैल्यू मैं देख सकता हूँ कि क्या आउटपुट दिया है इस पर्टिकुलर फंक्शन ने। ये मैंने यहाँ पे कुछ क्यूरी लिखी है ये कॉलम बनाने के लिए, दिस क्यूरी हर एक सेल में मुझे क्या आउटपुट दे रही है यहाँ पे, ये मुझे दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ठीक है, लेट्स क्रिएट अ मेजर एंड देन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कॉलम एंड मेजर। अगेन मुझे मेजर को अगर क्रिएट करना है, सो अगेन आई कैन लेट्स से गो टू द होम एंड इन द होम सेक्शंस आई कैन सेलेक्ट दिस न्यू मेजर, और कैलेंडर डिम का जो टेबल है मैं किसी भी टेबल्स के ऊपर यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके न्यू मेजर कर सकता हूँ। दिस टाइम आई एम सेलेक्टिंग दिस न्यू मेजर। ठीक है, दिस न्यू मेजर। नाउ ऑब्जर्व करो, जब मैं कॉलम क्रिएट कर रहा था तो यहाँ पे क्या लिख के आया था, कॉलम इक्वल टू। अब मैंने मेजर सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे लिख के आ रहा है मेजर इक्वल टू। अल्सो यहाँ पे देखो जैसे आप इस मेजर का नाम चेंज करोगे ना, ये नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक मेजर क्रिएट होने लगा है। सी द डिफरेंस कि ये मेजर जो है वो एक ऐसे कैलकुलेटर जैसे सिंबल से डिनोट किया हुआ है, एंड द कैलकुलेटेड कॉलम्स यू क्रिएटेड दिस ईयर यूजिंग डैक्स, ये कैलकुलेटेड कॉलम आपने क्रिएट किया है उसका सिंबल देखो, और बाकी के कॉलम्स का सिंबल देखो, डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना इसमें, इसमें और इसमें। फर्स्ट डिफरेंस, जो मेजर होता है वो एक अलग सिंबल से डिनोट किए जाते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम्स जो होते हैं वो एक अलग सिंबल से डिनोट किए जाते हैं। सेम वे यहाँ पे मेजर इक्वल टू आ रहा है, आई विल गिव यू अ नेम, लेट्स से मैं मेजर यहाँ पे बना रहा हूँ, लेकिन डो नॉट कंफ्यूज, let me create this major in another table, so you will confuse। ठीक है, मैं सेल्स फैक्ट टेबल्स में एक मेजर क्रिएट कर रहा हूँ। ये मेजर मुझे क्या देने वाला है, आउटपुट। मेजर मुझे देने वाला है आउटपुट, इस ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेरा कॉलम है इसका सम, जैसे हमने एक्सेल में ऑब्जर्व किया, राइट?
मेरे पास अगर ऑर्डर आईडी है, डेट है, एंड सेल्स की लेट्स से इंस्टेड ऑफ सेल वी कैन सेल, जैसे ये क्वांटिटी का कॉलम है, तो अगर टोटल क्वांटिटी मुझे निकालनी रहेगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम्स को एग्रीगेट करना पड़ेगा, तभी तो टोटल क्वांटिटी निकलेगी ये 100। सेम वे मेरे पास यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन टेबल में, सेल्स पैक टेबल में ऑर्डर क्वांटिटी का एक कॉलम है, मुझे कैलकुलेट करनी है टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, तो मुझे ऑर्डर क्वांटिटी की कॉलम्स को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। ये सम हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स से सेल्स पैक टेबल्स में मैं यहाँ पे एक मेजर बना रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग अ मेजर, ठीक है। मेजर को नाम देते हैं टोटल ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू सम करना है मुझे, राइट, एग्रीगेशन यूज करना है सम, तो सम रिलेटेड जितने भी फंक्शंस अवेलेबल होंगे इट शोज मी इंटेलिजेंस इक्वल टू, सॉरी, पैरेंथेसिस, सम फंक्शन में ऑलवेज मुझे क्या पास करना पड़ता है, कॉलम का नाम, किस कॉलम को एग्रीगेट करना है, किस कॉलम को सम करना है। डेफिनेटली अगर मैं एग्रीगेशन फंक्शंस, मैथमेटिकल एग्रीगेशन फंक्शंस यूज कर रहा हूँ तो दिस कॉलम्स नीड्स टू बी क्या, न्यूमेरिक होना चाहिए, तभी तो मैं उसका सम कर पाऊँ। सोर्स नेम का कॉलम का सम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, वो एक टेक्स्ट कॉलम है। सम किसका हो सकता है, एक न्यूमेरिक कॉलम का ही हो सकता है। ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, न्यूमेरिक कॉलम है। यू कैन सी यहाँ पे देखो एक सिंबल दिख रहा है आपको, सिग्मा जैसा कुछ सिंबल दिख रहा है, ये सिग्मा या व्हाटएवर, ये एक सिंबल अलग सा दिख रहा है। सो दोस कॉलम्स आर नथिंग बट अ न्यूमेरिक कॉलम। तो मैं ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे, और जैसे मैंने पहले भी बोला कि कॉलम का नाम कैसे आएगा, टेबल के नाम के साथ आएगा। सो यहाँ पे मुझे सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर का चाहिए ऑर्डर क्वांटिटी, तो वो कॉलम में सेलेक्ट करूंगा, पैरेंथेसिस क्लोज करूंगा एंड आई हिट एंटर। ऑब्जर्व करो यहाँ पे मैंने ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर बनाया है। ये मेजर मुझे इस टेबल में कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना इस टेबल में दिखाई देगा ना किसी और टेबल में दिखाई देगा। ये क्या है, ये बस एक फॉर्मूला है। एंड ये क्या था जो कैलेंडर डिम में हमने बनाया था, ये एक्चुअल में रिजल्ट देता है, इधर दिखता है। ये कैलकुलेटेड कॉलम है एंड ये दिस वन, ये कैलकुलेटेड मेजर है। मेजर क्या होते हैं, मेजर जस्ट फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यू कब पता चलेगी मुझे कि ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू क्या है एक्चुअली, जब तक मैं इस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी के मेजर को स्क्रीन पे लेके नहीं आता, ये कैनवास में लेके ड्रॉप नहीं करता। मैंने ड्रैग किया इस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को और कैनवास में डाल दिया, या मैं किसी विजुअल में जब तक उसको यूज नहीं करता तब तक मुझे इसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी। मैंने स्क्रीन पे इसको डाला, लेट्स से मैं इसको एक कार्ड विजुअल में कन्वर्ट कर दिया, तो इट विल बी शो मी कि टोटल ऑर्डर क्वांटिटी 175K है। ये वैल्यू नाउ आपको शो कर रहा है कैनवास के ऊपर, लेकिन कब शो कर रहा है, जब तक मैंने उस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी के मेजर को किसी विजुअल में यूज नहीं किया तब तक मुझे इसने वैल्यू नहीं दी। इसका मतलब ये मेजर जो है, अगर जब तक ये यूज किए नहीं जाते किसी विजुअल में तब तक ये कैलकुलेट होते नहीं है। जब मैं इनको किसी विजुअल में यूज करूंगा तब जाके वो कैलकुलेट करेंगे वट एवर वी राइट इन दैट डैक्स फंक्शंस में, जो भी हमने यूज किए हुए, जो भी एग्रीगेशंस बोला है, जो भी कैलकुलेशंस करने के लिए वहां पे हमने लिखा हुआ है, वो कैलकुलेशंस कब दिखाई देगा या कब आउटपुट देगा, जब हम उस मेजर को यूज करेंगे किसी विजुअल के अंदर। बट दिस इज नॉट फॉर द कैलकुलेटेड कॉलम। कैलकुलेटेड कॉलम डायरेक्टली हमें आउटपुट दे रहा है उसी टाइम पे जब वो क्रिएट हो रहा है, तो वो आउटपुट दे रहा है। इन शॉर्ट कैलकुलेटेड कॉलम क्या कर रहे हैं, आपके टेबल में, कैलेंडर डिम जो मेरा टेबल है उसके अंदर एक नया कॉलम बना है एक्चुअल में, तो वो कुछ स्पेस यहाँ पे ले रहा है। इस टेबल की जो साइज होगी, इस मॉडल की जो साइज होगी आपके इस पीबीएक्स फाइल की, वो साइज कुछ केबी में या कुछ बाइट्स में बड़ी होगी, बिकॉज ऑफ दिस ईयर यूजिंग डैक्स, आपने जो कॉलम ऐड किया है उसकी वजह से। लेकिन जब आपने ये मेजर ऐड किया इसकी वजह से कोई भी साइज नहीं बढ़ा आपका। सो ये डिफरेंस है कि जब हम कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाते हैं किसी टेबल के अंदर, इट कंज्यूम एक्चुअल साइज, इट कंज्यूम सम स्पेस इन दैट पर्टिकुलर टेबल। सो आपकी मॉडल की साइज क्या होती है, बढ़ती है इससे, जब आप मल्टीपल कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाते हो।
लेकिन if you create measures doesn't consume any space in your model or any space in your PBXY. It's just a formula. ये जस्ट स्टोर करता है फॉर्मूला, एंड ये कंप्यूट कब होता है, कैलकुलेट कब करता है, जब आप इसको विजुअल में यूज करते हो तब, अदरवाइज इट जस्ट स्ट्रिंग। डिफरेंस समझ में आया कैलकुलेटेड कॉलम एंड मेजर का? हेलो, यस सर। ओके। यस सो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, यार आप लोगों के माइंड में आया होगा कि हाउ वी कैन डिसाइड कि मेजर कब यूज करना है एंड कॉलम कब यूज करना है, राइट? हाउ वी कैन डिसाइड? तो डिसाइड कैसे करूंगा मैं यूज केस के हिसाब से डिसाइड करूंगा। लेट्स से इस कैलेंडर टेबल की बात करूं, एंड इफ आई वांटेड अ ईयर कॉलम ओवर हियर, तो मैं मेजर क्रिएट करूंगा या कॉलम क्रिएट करूंगा? सिंपली राइट, मैं कॉलम क्रिएट करूंगा। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, अगर मुझे यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी के कॉलम की सम करनी है, तो मैं यहाँ पे कॉलम बनाऊंगा कि इसको मेजर बनाऊंगा? ऑब्वियसली मेजर फॉर्म में बनाऊंगा। अगर इफ आई क्रिएट अ कॉलम, लेट्स से इफ आई क्रिएट दिस एज अ कॉलम, क्या होगा? लेट्स से मैंने यहाँ इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने लेट्स से सेल्स फैक्ट टेबल में एक नया कॉलम क्रिएट किया। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मैं यहाँ पे सिंपली बोला कि न्यू कॉलम, ठीक है, जो मैंने टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर बनाया था, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और इसको नाम दे रहा हूँ टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कॉलम, इंस्टेड ऑफ मेजर। अगर मान लो कि हमने इसको एज अ कॉलम के फॉर्म में बनाया होता तो क्या आउटपुट देता है? सी ये क्या आउटपुट दे रहा है आपको? 174808। व्हाट इज दिस 174808? ये मेरे, ये जो वैल्यू मिल रही है ना तुमको, दिस इज द वैल्यू। सी दिख रहा है 174808। लेकिन ये यहाँ पे वैल्यू कैसे दे रहा है? यस सर। हर एक सेल में सेम वैल्यू दे रहा है ना, राइट? जितने भी रोज मेरे पास है, हर एक रोज के लिए ये सेम वैल्यू दे रहा है। तो अगर मुझे ऑर्डर क्वांटिटी की सम निकालनी है, तो मैं किसी पर्टिकुलर कॉलम से एक सेल नहीं ले सकता। लेट्स से यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी को आपको, ये अगर मुझे यहाँ पे 100 मिलती, राइट, ये 100 मिलता है ऐसे, तो अगर, एंड दिस इज द मेजर, ये आपने कैलकुलेशन से कैलकुलेट किया है कि एक सेल में आपको टोटल की वैल्यू मिल रही है, एंड आपने एक कॉलम क्रिएट किया विच गिव्स यू दिस वन। सो इसका क्या मतलब होता है कि आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, तो आप इसका एग्रीगेशन नहीं बताओगे मुझे, आप मुझे क्या बताओगे? इसका ये वैल्यू बताओ, राइट? दिस इज नॉट द वे यू शो द टोटल्स। हाउ कैन यू शो द टोटल्स? दिस इज द वे यू शो द टोटल्स, because it contains function sum of this to this। एग्रीगेशंस ऐसे होता है किसी भी कॉलम्स का, ऐसे नहीं होता। अंडरस्टैंड हो रहा है, समझ में आ रहा है? सो दैट इज वाई यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बनता कि मैं टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम बनाऊं। अगर मुझे किसी कॉलम का, एग्जिस्टिंग कॉलम का एग्रीगेशन लेना है, इट माइट बी एवरेज, इट माइट बी काउंट, इट माइट बी मीन, मैक्स या सम, तो मैं उस कॉलम को क्या करूंगा? कॉलम की वैल्यूज को एग्रीगेट करूंगा, ना कि उनका एक सेपरेट कॉलम बनाऊंगा। कॉलम बनाऊंगा तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता। मैं इस कॉलम के अंदर से एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता फॉर द कैलकुलेशंस। नो, दिस इज रॉन्ग, ये हो ही नहीं सकता, कैलकुलेशंस में इसको यूज नहीं कर सकते तुम लोग। सो दैट इज व्हाई वी क्रिएटेड टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर, नॉट कॉलम। क्लियर है? ठीक है। अनदर यूज केसेस हम जैसे जैसे टैक्स पढ़ेंगे, मैं यूज केसेस बताऊंगा, क्योंकि व्हाई वी क्रिएट अ कैलकुलेटेड कॉलम्स, व्हाई वी क्रिएट अ कैलकुलेटेड मेजर्स, वो हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे। और अभी बेसिक क्लियर करो कि व्हाई वी क्रिएट अ मेजर्स एंड व्हाई वी क्रिएट अ कॉलम्स इन एक्चुअल टेबल्स। If we wanted a column, actual column which gives you a cell wise value, then you create a column. But if
in the actual columns you want a aggregate base result, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी की मुझे सम निकालनी है, इस पर्टिकुलर कॉलम को एग्रीगेट करना है, देन इन दैट केस आई create a measure instead of creating a calculated column. So that's what we do over here. Identification समझ में आया? Calculated columns show like this. See this symbols. Symbol से ही आप पता लगा सकते हो. Let's say I am in this tabular view. मैं अगर report view में हूँ यहाँ पे, and if I see this particular table, calendar dim table, then in that case I can able to understand that yeah, this is the date. ये कैलेंडर जैसा सिंबल है तो ये एक डेट का कॉलम है. मंथ नेम नंबर, ये देखो ये सिंबल है, ये एक न्यूमेरिक कॉलम है. देन क्वार्टर इज आल्सो न्यूमेरिक कॉलम. स्टार्ट ऑफ द मंथ ये एक डेट का कॉलम है. ईयर एक न्यूमेरिक कॉलम है. एंड दिस ईयर यूजिंग टैक्स ये एक कैलकुलेटेड कॉलम है. ये आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो. आपको समझ में आ जाना चाहिए कि विच वन इज अ कैलकुलेटेड कॉलम, विच इज अ न्यूमेरिक कॉलम्स. सेम वे मेजर के लिए दिस इज द सिंबल फॉर मेजर, राइट? ठीक है. देन द बेस्ट प्रैक्टिस इज सेज आपके मॉडल में अगर डेट का कॉलम, डेट का कैलेंडर है, जैसे हमारे केस में वी हैव दिस कैलेंडर डिम, तो वी ऑलवेज मार्क दिस टेबल कैलेंडर डिम टेबल एज अ mark as a date table. So we'll say mark as a date tables, and in the date tables we use these date columns in order to connect with others. So this is, I can mark this as a calendar dim, this is my date का table. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मेजर्स एंड कैलकुलेटेड कॉलम्स. सर आय हॅव वन डाऊट. हाँ बोलो. सर जेव्हा आता हे तुम्ही आपल्याला दाखवले म्हणजे सेम डेटा आहे. सपोज आम्ही रिअल लाईफ मध्ये हे एक मेजरमेंट केली आणि डॅक्स कॉलम डॅक्स घेतला आणि आम्ही सेव्ह केलं. आज मी पूर्ण दिवस केला आणि उद्या तोच डेटा नवीन येईल आम्हाला. तो आम्ही ती जुनी फाईल मध्ये त्याला एक ऍड ऑन करायचा का त्याच फाईलला आम्ही तो कॅल्क्युलेट, कारण की कालचं कॅल्क्युलेशन असेल, आजचा पण कॅल्क्युलेशन त्याच्यात ऍड होईल, त्यावरून Okay. ते कसं दाखवतो? सी अभी हा जो डेटा आहे माझा, आपण सेल्स पॅक टेबल कसा बनवलाय आपण? हाऊ वी क्रिएट दिस सेल्स पॅक टेबल्स, वी यूज फोल्डर कनेक्टर, राइट? येस. And in the folder connector, when a particular data is added in that folder, it automatically क्या होगा, इस सेल्स पैक टेबल में वो अपेंड होगा. अगर मैं इस सेल्स पैक टेबल्स में ऑर्डर क्वांटिटी का मैंने मेजर बनाया हुआ, दिस मेजर्स गिव्स मी, लेट्स से आज इसकी वैल्यू है 100 वैल्यू, लेट्स से सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे मेरे पास 100 है. लेट्स गो ओवर हियर, अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. ठीक है, लेट्स से आपने यहाँ तक, लेट्स से यहाँ पे देखो 7 तारीख है, तो ये 6 तारीख तक का डेटा है मेरे पास. और आज का जो डेटा है, लेट्स से आज का डेटा यहाँ पे ऐड अप हो. लेट मी ऐड दिस. ठीक है, तो कल आपको ये वैल्यू दिखाएगा 100 इफ डेटा एडेड इन योर टेबल 070720. अगर आज की डेट का मेरा डेटा यहाँ पे ऐड हुआ तो मेरा मेजर जो है इट विल बी शोकेसिंग मी दिस वैल्यू 110. ठीक है, सेम वे फॉर द कैलकुलेटेड कॉलम आल्सो. इफ फॉर दिस लेट्स से कि यहाँ से मैंने ईयर का एक कॉलम बनाया हुआ है यहाँ पे, एंड दिस ईयर का कॉलम गिव्स मी वैल्यू फॉर द ईयर. ठीक है, 2000 लेट्स से यस्टरडे तक वो मुझे हर एक सेल में ईयर की वैल्यू निकाल के दे रहा था. इफ डेटा एडेड, it also behaves same for that new data. It also extract year from this particular cell. So calculated columns जो होते हैं वो calculated columns क्या होते हैं, compute होते हैं जब आपका जो PBX फाइल है, ये मेरी PBX फाइल जो है ना, ये जब रिफ्रेश होगी, मेरा डेटा सेट जब रिफ्रेश होगा,
तो मेरे कैलकुलेटेड कॉलम्स जो है वो कैलकुलेटेड कॉलम्स उस नए डेटा के हिसाब से इसको वैल्यूज को कैलकुलेट करते रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि मैंने कल तक के डेटा पे ये कॉलम बनाया तो वो सिर्फ उस डेटा तक ही मुझे वैल्यूज देंगे, नए डेटा के साथ वो वैल्यूज नहीं देंगे। नो, इट विल आल्सो गिव्स यू द वैल्यू फॉर द न्यू डेटा बिकॉज न्यू डेटा विल एडेड इन दिस डेटा। इसी स्ट्रक्चर में वो ऐड होने वाला है, अपेंड होने वाला है नीचे। तो ये सर मीन्स हाँ बोलो। जर सॉरी टू इंटरप्ट, मग आपण जेव्हा ते फोल्डर कनेक्टर घेऊ तेव्हा हम्म, मग ते आपण ते त्याला रिफ्रेश करावं तर लागेल सर आपलं, मग तो ऑटोमॅटिक तो ऍड ऑन होऊन जाते. हम्म, हो, सो दैट्स वाई दे इस डेटा को रिफ्रेश करने के दो वेज होते हैं। एक तो आप मैन्युअल रिफ्रेश करते हो एंड एक होता है शेड्यूल्ड रिफ्रेश, आप ऑटोमेटिक वेज सेट करते हो डेटा को रिफ्रेश करने के लिए। जब पावर बीआई सर्विसेज का पार्ट हम शुरू करेंगे जहाँ पे आपको लर्न हम करेंगे कि हाउ वी ऑटोमेटिकली रिफ्रेश दिस डेटा, वो उस टाइम की कंसेप्ट है पावर बीआई सर्विसेज की। अभी बस इतना याद रखो कि व्हेन आई रिफ्रेश दिस डेटा, the newly data added in my particular data sets, this data sets, this new data also gives me same results whatever this particular year column gives me for the old data। बस इतना याद रखो बिकॉज इन डेटा कहाँ पे ऐड होने वाला है, इसी टेबल में ऐड होने वाला है, सेम स्ट्रक्चर में से ऐड होने वाला है। सो बस डेटा अपेंड होगा, दिस ईयर कॉलर गिव्स मी same value or a related value for this new data also, same for the major। आणि सर समजा फोल्डर आपण फोल्डर कनेक्टर नाही घेतला आणि सोबत नुसतं एक्सेल फाईल घेतली, पण त्या एक्सेल फाईलचं आपण फक्त ते आपण समचं फक्त तेवढंच फॉर्म्युला लावलेला असतो ना, जेवढे हो, जिथून आपण सिलेक्ट केलेला असतो. अभी लेट्स आणि से कि तेव्हा दिस मग आपण पर्टिकुलर फाइल, लेट्स से दिस पर्टिकुलर फाइल मैं इसको सेव, येस सर. ठीक है। आपण फक्त पर्टिक्युलर सिलेक्ट केलं आणि दुसऱ्या दिवशी आपल्याला नवीन डेटा आला, मग तो फॉर्म्युला पण तो कालचाच फॉर्म्युला घेईल ना. फॉर्मूला वन टाइम आता है, वो ऐसा नहीं होता है कि वो कल के डेटा के लिए होता है, ऐसा नहीं होता। लेट मी शो यू, लेट्स से मैंने डेस्कटॉप के ऊपर ये एक टेस्ट फाइल ऐड किया, ये मेरा टेस्ट फाइल है। आई जस्ट रिमूव दिस फॉर एग्जांपल, मैं इसको पावर बीआई में लेने वाला हूँ इस पर्टिकुलर टेबल को। जस्ट दिस इज माय डेटा, ठीक है। I just save it and go to the Power BI, say get Excel वर्कबुक, डेस्कटॉप पे मेरा जो ये टेस्ट है मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज माय शीट वन, माय टेबल, एंड जस्ट लोड दिस। ठीक है, दिस इज माय शीट वन, लेट्स सी इन द डेटा व्यू। ये हमारा शीट वन का डेटा है, राइट। मैं यहाँ पे क्वांटिटी का जो हमारा कॉलम है उसके ऊपर एक मेजर बनाऊंगा। लेट्स से दिस इज माय मेजर, लेट्स से न्यू मेजर, और इस मेजर को नाम देते हैं लेट्स से टोटल क्वांटिटी इक्वल टू सम ऑफ शीट, इस टेबल में से क्वांटिटी का, ठीक है। इफ आई गो टू दिस पर्टिकुलर
canvas and I drag this sheet total quantity measure in the canvas, and just let's say create a table. In the table I'll say I wanted a date ka column, I wanted a order ID, ऑर्डर आईडी ऊपर रखते हैं, let's say date, total quantity, and let's say year. So don't summarize it. ठीक है, ऐसे कुछ वैल्यू हमें एक्सेल में शीट में मिल रही है ना, करेक्ट? अग्री करते हो ये अभी? ये ऐसे ही वैल्यूज आ रही ना हमें 110. लेट्स से इफ आई एडेड, Yes, sir. if I added let's say 9 number and 10 number row over here, let's say 20 and let's say 10, तो 30 मैंने ऐड कर दिए. let's say this is also gives me 2025 and this gives me 2024. मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ इस डेटा को. I go to the power BI, यहाँ पे डेटा आया नहीं अभी तक. I'll simply say refresh this data report, refresh this report, observe this value. See, इस नए डेटा के लिए आपने फॉर्मूला बनाया था क्या? नहीं बनाया था ना. आपने पास जितना डेटा था उसी के ऊपर फॉर्मूला बनाया था. लेकिन नया डेटा जो ऐड हुआ रो के फॉर्मेट में, उसने जो हमारे पास फॉर्मूला था उस फॉर्मूले ने इनको भी इंक्लूड कर लिया उसमें. सो इट्स डजंट लाइक दैट कि आपके पास यस्टरडे तक जितना डेटा था, आपने कुछ कैलकुलेशंस वहाँ पे क्रिएट किया है, वो उसी डेटा तक रहेगा. नहीं, जो नया डेटा ऐड होगा वो एप्लीकेबल होगा उसके लिए भी. सेम गोज फॉर द कॉलम इटसेल्फ. अगर यहाँ पे मेरे पास दिस ईयर का कॉलम लेट से मैंने यहाँ पे डेक्स को यूज करके बनाया होता, तो 7 तारीख तक वो मुझे 2025 देता. जैसे ये 2 पर्टिकुलर ईयर ऐड हो जाते तो उनके लिए भी यहाँ पे मुझे सेल में वो वैल्यू देता. क्लियर है? Yes, sir. Got it. Clear, sir. ओके. ठीक है. सो नेक्स्ट कंसेप्ट आई एम गोइंग टू शो यू. लेट्स से यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेटा में मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ईयर को, डोंट वांट इट. मेरे पास यहाँ पे लेट्स से क्वांटिटी का कॉलम है एंड लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम है प्राइस का. ठीक है, मेरे पास ऑर्डर आईडी है, डेट है, क्वांटिटी है. लेट्स से एक और कॉलम में ऐड करता हूँ यहाँ पे, लेट्स से एग्जांपल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की व्हाटएवर. ठीक है, जैसे 1 है, 1 ठीक है, 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, लेट्स से 3 है, 4 4 5 5. ठीक है, ठीक है. तो अभी मुझे एक बात बताओ कि मुझे अगर यहाँ पे मेरे पास कुछ प्राइस का एक कॉलम है, लेट्स से मैं प्राइस डिसाइड करता हूँ कि लेट्स से दिस प्रोडक्ट 1 जो है इसका प्राइस लेट्स से 5 रुपीज़ है. ये जो प्राइस है, ये प्राइस कैसा है? पर यूनिट के हिसाब से प्राइस है. प्राइस जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, प्राइस पर यूनिट.
प्रोडक्ट नंबर 1 का 5 रुपए प्राइस है, प्रोडक्ट नंबर 2 का लेट से 2 रुपए है, प्रोडक्ट नंबर 3 का लेट से इसका लेट से 6 रुपीज है, 4 का लेट से 7 रुपीज है, एंड 5 का लेट से मेरे पास है इसका 10 रुपीज प्राइस है इसका। ठीक है, नाउ टेल मी इफ आई वांटेड टू कैलकुलेट अ सेल, हाउ कैन वी कैलकुलेट? सर मल्टीप्लाई किसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्वांटिटी इनटू प्राइस यूनिट, सॉरी प्राइस यूनिट इनटू क्वांटिटी। या इन शॉर्ट हमें इन दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट सेल फॉर द दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, करेक्ट? सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये मुझे क्या करेगा, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, इस रो के लिए एक सेल की वैल्यू देगा। सेम आई कैन डू फॉर दिस ऑल ऑफ दिस, एंड नाउ इफ आई से कि मुझे टोटल सेल निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस नए कॉलम का सम ले सकता हूँ, हम मैं इसका क्या करूँगा, सम लूंगा। सो दिस 980 विल बी माय टोटल सेल, करेक्ट? यस सर। राइट? सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ा, क्वांटिटी एंड प्राइस इन दो पर्टिकुलर कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना पड़ा सेल के कैलकुलेशंस के लिए। ऐसा हमें हर एक रो के लिए करना पड़ा, क्योंकि क्यों करना पड़ा, क्योंकि देयर माइट बी अ डुप्लीकेशंस ऑफ प्रोडक्ट, एक दिन में मल्टीपल ऑर्डर आ सकते हैं ना, तो एक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ऑर्डर मल्टीपल हो सकती है एक दिन में अलग अलग कस्टमर को, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, और एग्रीगेशन लेवल पे हमारे पास डेटा नहीं है कि एक एक नंबर प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली मेरे पास 20 क्वांटिटी नहीं है, वो ऑर्डर नंबर के हिसाब से अलग अलग है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे हर एक रो में ये कैलकुलेशंस करना पड़ रहा है, उसकी एक वैल्यू निकालनी पड़ रही है यहाँ पे, एंड देन जब तक मेरे सारे रोज खत्म नहीं हो जाते वैसे ये कैलकुलेशंस मुझे करना है लास्ट तक। जब सारे रोज खत्म हो गए देन आई कैन टोटली aggregate this particular newly created columns, and then I can able to calculate this 980 is my total sale. Scenario समझ में आया? Now if I wanted to create these things in Power BI, कहाँ पे सिनेरियो हमारे पास है, let's say we have this sales fact table, we have these sales fact tables, and this sales fact tables contain this order quantity column. We also have product price, but this product price is not in this sales fact table, it is available in a product table. You see this product dim, इस प्रोडक्ट डिम में हर एक प्रोडक्ट की प्राइस है मेंशन यहाँ पे, यू सी प्रोडक्ट नंबर के हिसाब से। वी नो दैट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इज यूनिक फॉर ऑल द प्रोडक्ट, तो हर एक प्रोडक्ट के लिए उसकी यहाँ पे प्राइस मेंशन है, सेम फॉर द कॉस्ट, प्राइस एंड कॉस्ट दोनों मेंशन है। फर्स्टली वी टॉकिंग अबाउट दिस प्राइस, तो हमारे पास प्राइस का कॉलम अवेलेबल है प्रोडक्ट डिम में, ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम अवेलेबल है हमारे सेल्स फैक्ट टेबल। लेकिन एक्सेल में जब हमने यहाँ पे देखा तो हमारे पास ये दोनों कॉलम्स क्वांटिटी एंड प्राइस ये एक ही टेबल में अवेलेबल थे। अगर एक टेबल में अवेलेबल हो तो ये कैलकुलेशन करना इजी है, लेकिन अलग अलग टेबल्स में अगर अवेलेबल हो तो कैसे कैलकुलेशन करें? तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पहले इस प्रोडक्ट प्राइस के कॉलम की एक कॉपी यहाँ पे सेल्स फैक्ट टेबल में क्रिएट करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट प्राइस का जो कॉलम यहाँ पे है ये हर एक, इसके लिए कितने रोज यहाँ पे है, एक प्रोडक्ट के लिए एक रो है, राइट? लेकिन जरूरी नहीं है कि सेल्स फैक्ट टेबल में उसको एक ही रो मिले। लेट्स से प्रोडक्ट नंबर 352 ये मेरा प्रोडक्ट है, अगर मैं प्रोडक्ट डिम में जाऊं तो 352 के लिए मुझे कितने रोज मिलने वाले हैं, एक ही रोज मिलने वाला है। उसकी वैल्यू, प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रहेगी, लेट्स से दिस इज माय 352,
इसके लिए मुझे एक ही रो मिलने वाला है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, डायमेंशन टेबल है, और वो हर एक प्रोडक्ट के लिए यूनिक रो मेंटेन करता है। 352 नंबर का प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस कितनी है 2071.42। सो जब हम इस प्रोडक्ट प्राइस के कॉलम की कॉपी यहाँ पे सेल्स फैक्ट टेबल में बनाएंगे, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास अगर प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम आ जाए, तो 352 नंबर का जो मेरा रो है, इस जितने 352 रहेंगे उन सभी के सामने क्या आएगी, 2071.42, ये जो उसकी प्राइस है वो आएगी। करेक्ट, ऐसा ही होगा, राइट? यस सर। ओके, सो लेट्स क्रिएट दिस Yes, कॉलम, sir. कैलकुलेटेड कॉलम। अगर ऐसा सिनारियो, इफ आई सी द मॉडल, अगर कोई मेरा डायमेंशन टेबल मेरे फैक्ट टेबल्स को कनेक्टेड है विथ वन टू मेनी रिलेशनशिप, ठीक है, जब ऐसा हो कि प्रोडक्ट या डायमेंशन टेबल्स फैक्ट टेबल्स को वन टू मेनी रिलेशन से कनेक्टेड हो, सो इन दैट केस आई कैन copy or create a columns in the fact tables which is available in a dimension table। dimension table के अंदर के columns जो है वो मैं लेके जा सकता हूँ और उनकी एक कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ फैक्ट टेबल्स। कब कर सकता हूँ, जब डायमेंशन टेबल्स एंड फैक्ट टेबल्स वन टू मेनी से हो, तो मैं डायमेंशन टेबल के अंदर के जो कॉलम्स है वो लेके जा सकता हूँ फैक्ट टेबल के अंदर यूजिंग रिलेटेड फंक्शन। और एक यहाँ पे सेल्स फैक्ट टेबल्स में हम एक कॉलम बनाएंगे जिसको नाम देंगे प्रोडक्ट प्राइस। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू कॉलम पे क्लिक कर रहा हूँ सेल्स फैक्ट के, एंड वी यूज रिलेटेड फंक्शन। इसको नाम देते हैं लेट्स से प्रोडक्ट प्राइस, सेम नाम दे रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट प्राइस इक्वल टू रिलेटेड फंक्शंस। दिस इज माय रिलेटेड फंक्शंस। इंटेलिजेंस मुझे क्या बना रहा है, रिटर्न्स अ रिलेटेड वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि रिलेटेड के अंदर मुझे कॉलम का नाम पास करना है। विच कॉलम्स आई वांटेड, मुझे चाहिए प्रोडक्ट टीम, इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर का प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम। सो आई सेलेक्ट दिस कॉलम एंड से इंटर। देखो जैसे हमने सोचा था सेम वैसे ही 352 नंबर के लिए जितने भी मेरे पास रिकॉर्ड्स रहेंगे उन सभी के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस 2071.42 आएगा। प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, लेट से यहाँ से देखो 358 नंबर का प्रोडक्ट शुरू हुआ, तो यहाँ से वैल्यूज उसकी चेंज होगी 2049.1 जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस है। तो ऐसा मेरे पास अभी एक कॉलम्स यहाँ पे है जो मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस शो करता है। नाउ वी हैव ऑर्डर क्वांटिटी एंड वी हैव प्राइस। सो हम एक नया कॉलम बना सकते हैं जो हमें क्या करे, रो वाइज एक कैलकुलेशन दे, दिस 1 मल्टीप्लाई बाय 207.42। करेक्ट, मेजरमेंट। सो अगेन वी नीड टू क्रिएट अ कॉलम। सो मैं न्यू कॉलम्स पे क्लिक कर रहा हूं, इसको नाम देते हैं सेल्स इक्वल टू, हमें क्या करना है, ऑर्डर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट प्राइस से। सो आई सिंपली से कि सेल्स फैक्ट टेबल की ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट की प्राइस, सेल्स फैक्ट टेबल के प्रोडक्ट की प्राइस। मैं सिंपल जो है मैं मुझे जो कैलकुलेशंस करना है मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डाल दिया कि दिस कॉलम मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम। इफ आई हिट इंटर यू कैन एबल टू सी एक कैलकुलेशंस यहाँ पे जनरेट हुआ। अगर क्रॉस चेक करना है सो ऑर्डर क्वांटिटी का मैं लेट से यहाँ पे 2 नंबर पे वो फिल्टर लगा, वी कैन एबल टू सी दिस ऑर्डर क्वांटिटी 2 है, प्रोडक्ट की प्राइस 8.64 है, सेल्स कितना दिख रहा है 17.28, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, राइट। लेट्स क्लियर ऑल द फिल्टर्स एंड नाउ वी हैव दिस सेल्स कॉलम जिसमें हर एक रो के लिए मुझे मेरे पास टोटल सेल अवेलेबल है। अभी मेरा काम क्या बाकी है, बस मुझे इस सेल्स की कॉलम को सम करना है जो मुझे टोटल सेल प्रोवाइड करे। तो मुझे अभी मेजर बनाना पड़ेगा या कैलकुलेटेड कॉलम बनाना पड़ेगा? सर मेजर। यस, मुझे इस सेल्स के कॉलम की क्या करनी है, सम निकालनी है। सो कैलकुलेटेड कॉलम नहीं बनाऊंगा, मैं मेजर ही बनाऊंगा इसका। सो अगेन आई गो टू दिस सेल्स फैक्ट टेबल, इसकी 3 डॉट पे क्लिक किया मैंने, आई से मेजर, न्यू मेजर।
मेजर में क्या लिखना है मुझे, लेट्स से मैंने मेजर का नाम दिया टोटल सेल इक्वल टू सम ऑफ सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर का सेल का कॉलम, इसकी सम करो। दिस इज आवर टोटल सेल। अगर मैंने इस टोटल सेल को, सेल्स फैक्ट अंदर की टोटल सेल को स्क्रीन पे लिया है, and I'll go to the card visual, so it's showing me 43.29 million is my total sale। ठीक है, इस टोटल सेल को लाने के लिए हमने क्या क्या किया, हमने पहले सेल्स फैक्ट टेबल में रिलेटेड फंक्शन यूज करके एक प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम बनाया, जो कहाँ से आता है, प्रोडक्ट डिम से आता है। ठीक है, हमने पहले प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम बनाया, देन हमने सेल्स का कॉलम बनाया जो मल्टीप्लिकेशन करता है ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट प्राइस, और हर एक रो में मुझे एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो मुझे ये दो कॉलम क्रिएट करने पड़े, एंड देन इस नए क्रिएटेड हुए सेल्स के कॉलम का मैंने सम किया, तब जाके मुझे ये 43.29 मिलियन की वैल्यू मिली। नाउ अगर मैं आपको बताऊं कि सेम वैल्यू 43.29 मिलियन की वैल्यू मैं विदाउट क्रिएटिंग एनी एक्स्ट्रा कॉलम, जैसे हमने पढ़ा है, जैसे हमने अंडरस्टैंड किया है, जितने कैलकुलेटेड कॉलम्स में बनाऊंगा उतनी क्या होगी, मेरे प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर पीबीएक्स की या मॉडल की क्या होने वाली है, साइज बढ़ने वाली है। क्योंकि ये कॉलम्स तो बने तो वो कुछ स्पेस भी तो कंज्यूम करेंगे आपकी साइज का। जितने कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाओगे उतनी ज़्यादा साइज आपकी बढ़ेगी मॉडल की। ठीक है, सो विदाउट क्रिएटिंग दोज कॉलम्स वी ऑल्सो कैलकुलेट टोटल सेल वैल्यू। कैसे, वी हैव इटरेटर फंक्शंस, इट कॉल्ड इटरेटर फंक्शंस। इटरेटर फंक्शंस मतलब जैसे एग्रीगेशंस जो हमारे पास सम है, तो सम का इटरेशन फंक्शंस है सम एक्स, राइट। तो सम एक्स क्या करता है, सम एक्स मेरे पास दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। जैसे सम जो है हमारा फंक्शन, सम फंक्शंस कॉलम का नाम एक्सपेक्ट करता है, आप एक कॉलम प्रोवाइड करो मुझे, मैं उसको सम करके दूंगा आपको, लेकिन कॉलम वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए उस टेबल में। जिस कॉलम का आपको सम करना है वो कॉलम उस टेबल में प्रेजेंट होना चाहिए, तब मैं उस कॉलम का सम करूंगा। जैसे हमारे केस में सेल्स का कॉलम हमारे पास प्रेजेंट है, सो वी कैन एबल टू एग्रीगेट दिस सेल्स, और हम सम फंक्शन यूज करके इसका एग्रीगेशन हम कर पाए। लेकिन अगर सेल्स का कॉलम ही अगर इस टेबल में ना होता तो हम सम फंक्शन यूज नहीं कर पाते, बिकॉज वी डोंट हैव द वैल्यू फॉर द सेल्स। सो हम क्या कर सकते हैं, हम सम एक्स इटरेटर फंक्शंस यूज करके इन दो कॉलम्स को जो हमने क्रिएट किया हुआ है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल सेल्स, हम उनको ना करते हुए भी टोटल सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम जो मेजर बनाएंगे वो एक स्ट्रिंग होगा, आपके पास दो जो एक्स्ट्रा कॉलम बने आपके टेबल के अंदर वो बनेंगे नहीं, और जो टोटल सेल्स का जो स्ट्रिंग मेजर आप बनाओगे वो मेजर क्या करेगा, आपको वैल्यू तब प्रोवाइड करेगा जब आप उनको यूज करोगे। सो आपके रिपोर्ट्स का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। सो मैं यहाँ पे उस इटरेटर फंक्शंस को यूज करने वाला हूँ। लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दिस इटरेटर फंक्शंस एंड कैलकुलेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, मैं इस मेजर को, आई क्रिएट दिस मेजर, मेजर को नाम दे रहा हूँ टोटल सेल यूजिंग इटरेटर, माय इटरेटर। ठीक है, इटरेटर फंक्शंस में मैं यहाँ पे यूज करूंगा सम एक्स। यू सी सम मैंने टाइप किया, ये हमारा रेगुलर फंक्शंस, उसका इटरेटर होगा सम एक्स। जितने भी मेरे एग्रीगेशन फंक्शंस रहेंगे, काउंट, तो काउंट का सम एक्स रहे, काउंट का इटरेटर रहेगा काउंट एक्स, मीन का इटरेट रहेगा मीन एक्स, मैक्स का इटरेटर रहेगा मैक्स एक्स, सभी के लिए रहेगा। लेट्स से ये कहूँ मैं यहाँ पे काउंट टाइप करता हूँ, काउंट, काउंट फंक्शन हमारे पास है, तो काउंट का काउंट एक्स करके एक इटरेटर है। जैसे मिनिमम मैंने टाइप किया, दिस इज माय मिनिमम फंक्शन, तो min x एक इटरेटर है। सो एवरी एग्रीगेशन फंक्शंस हैविंग देयर ओन इटरेटर फंक्शंस। हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं सम एक्स इटरेटर फंक्शंस। जब मैं सम एक्स इटरेटर फंक्शंस को सेलेक्ट करता हूँ तो इंटेलिजेंस मुझे प्रोवाइड करता है कि आपको एक टेबल एंड एक्सप्रेशन पास करना है। टेबल मतलब जिस टेबल के अंदर आपको कुछ कैलकुलेशंस करना है,
मैं यहाँ पे टेबल का नाम दे रहा हूँ सेल्स फैक्ट का टेबल मेरा। इस सेल्स फैक्ट टेबल क्यों दिया मैंने सेल्स फैक्ट, क्योंकि सेल्स फैक्ट के टेबल में ही ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम है और प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम वहाँ पे लाके मैं मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है, ये मेरा एक्सप्रेशन है। तो मैंने समेक्स में लिखा कि सेल्स फैक्ट का जो मेरा टेबल है उस टेबल के अंदर कॉमा एक्सप्रेशन मेरा रहेगा कि सेल्स फैक्ट टेबल की जो ऑर्डर क्वांटिटी है, सेल्स फैक्ट टेबल की जो ऑर्डर क्वांटिटी है इसको तुम क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ऑर्डर क्वांटिटी को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करो। अभी ऐसे मान के चलो कि हमने यहाँ पे सेल्स फैक्ट टेबल में प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम बनाया ही नहीं है, हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में ही वो कॉलम है। सो जैसे हमने न्यू कॉलम रिलेटेड फंक्शन यूज करके बनाया था, सो कांट वी यूज रिलेटेड डायरेक्ट ओवर हियर। मैं सिंपली यहाँ बोल सकता हूँ ना कि रिलेटेड यूज करो और तुम प्रोडक्ट टेबल का जो प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम है उसका रेफरेंस ले लो यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट कॉलम फॉर दिस प्रोडक्ट प्राइस यूजिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन, मैं उसी फंक्शंस को इस मेजर में यूज कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में कि सेल्स फैक्ट की ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रिलेटेड प्रोडक्ट डिम का प्रोडक्ट प्राइस। दिस इज माय एक्सप्रेशंस। इस एक्सप्रेशंस को मुझे हर एक रो वाइज इटरेट करना है, मतलब हर एक रो में सेल्स फैक्ट टेबल का हर एक रो जो है वहां पे मुझे ऑर्डर क्वांटिटी को प्रोडक्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लिकेशन करके एक वैल्यू लानी है। तो वो वैल्यू जब ये इटरेट करेगा दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट प्राइस, ये एक्सप्रेशंस हर एक रोज में सेल्स फैक्ट टेबल में इटरेट होगा। जो वैल्यू कैलकुलेट करके देगा पावर बीआई उसको उसकी मेमोरी में रखेगा, बैकएंड में एक वो कॉलम बनाएगा, उसको जो जो हमारा सेल्स का कॉलम हमने एक्चुअल बनाया था ना वैसे कॉलम वो उसकी मेमोरी में बनाएगा, हर एक रो के लिए एक वैल्यू, हर एक रो के लिए एक वैल्यू। जब सारे रोज खत्म हो जाएंगे, आपने इटरेटर कौन सा यूज किया है, सम एक्स, तो इटरेटर जब खत्म हो गए तो वो क्या करेगा उस इमेजिनरी कॉलम का सम करेगा एंड आपको वैल्यू देगा। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे सेल्स पैक टेबल दिया, जो एक्सप्रेशन मुझे पास करना था ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट प्राइस, मैं यहाँ पे सिंपली उसको एंटर कर रहा हूँ। एंड इफ आई ड्रैग दिस टोटल सेल्स न्यूली कैलकुलेटेड टोटल सेल्स मेजर, it gives me the same value, see 43.29 million। ये जो टोटल सेल्स हमने कैलकुलेट किया था इसके लिए हमें दो कॉलम बनाने पड़े। दिस पर्टिकुलर मेजर जो है इसके लिए हमें एक भी कॉलम बनाना नहीं पड़ा, हमने सिर्फ एक मेजर बनाया यूजिंग इटरेटर फंक्शंस। दिस गिव्स यू मी द सेम रिजल्ट, राइट। तो इंटरव्यू में हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड सम एक्स। ठीक है, सम क्या है, सम एक एग्रीगेटेड फंक्शन है, एक एग्रीगेट करने के लिए हम यूज करते हैं सम फंक्शन। सम एक्स क्या है, सम एक्स एक इटरेटर फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर मेरे टेबल में इफ माय टेबल कंटेन अ न्यूमेरिक कॉलम, that means if my table contain actual column and that particular columns if I wanted to aggregate, then in that case I am using sum function। मतलब अगर मेरे पास टेबल है और उस टेबल में लेट से क्वांटिटी का कॉलम मुझे यहाँ पे दिख रहा है या सेल का कॉलम यहाँ पे मुझे दिख रहा है टेबल के अंदर, तो मैं उस ऑलरेडी बने हुए कॉलम का बस एग्रीगेशन करने के लिए सम यूज कर सकता हूँ। बट अगर मुझे कुछ कैलकुलेशंस पास करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट सेल्स, जैसे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट यूनिट प्राइस यूनिट, ये मुझे इटरेशंस ये कैलकुलेशन करके मुझे सेल्स की वैल्यू लानी है। एंड देन ऐसा मुझे हर एक रो में सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट करके जो फाइनल टेबल बनेगा, जो कॉलम बनेगा, देन उसकी अगर मुझे सम करनी है, देन इन दैट केस मुझे ये एक्सप्रेशंस आई कैन पास इन अ इटरेटर फंक्शंस। ठीक है, तो ऑलरेडी कॉलम प्रेजेंटेड है, उस कॉलम का एग्रीगेशन करना है, देन आई कैन यूज सम। बट इफ देर इज अ सिनारियो, आप सिनारियो को एक्सप्लेन करते करते आपके क्वेश्चंस को आंसर करो। लेट्स से देयर इज अ सिनारियो, आई एम हैविंग अ क्वांटिटी एंड अ प्रोडक्ट प्राइस
and I wanted to multiply quantity with the product price in order to calculate total sale. This particular expression I need to pass in each row. That expressions need to be iterated. So in that case, I need to use SUMX functions. In the SUMX functions, we pass two parameters. First is the table, second one is the expression. So in my scenario, my table is the table name. Let's say my table name is the sales fact table. So I say SUMX, my table name, which is the sales fact, comma, my expression quantity multiplied by price. So it gives me a total sale. Understand over difference between sum and SUMX? Yes, sir. Okay, so we'll stop today. इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करना, थोड़ा एनालिसिस करना, जो हमने आज पढ़ा है लेक्चर को थोड़ा देखना एक दो बार. ओके, मेजर्स, कैलकुलेटेड कॉलम्स का डिफरेंस क्या है थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करना. We will see new DAX in a coming lectures. Okay? Yes, sir. Fine, ठीक है. कोई अटेंडेंस डालेगा क्या ग्रुप पे प्लीज? डालिए सर. ओके, ठीक है. डाल दिया सर. ओके, किसी को कुछ डाउट है इसमें? नाही सर, ते एकदा रेकॉर्डिंग ऐकल्यावर प्रॅक्टिस होईल.